यस लगेगा या नहीं लगेगा? कमेंट बॉक्स में तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं तब तक मैं। बताओ उसमें वांट होगा या वांट्स? अब सुनो, जिसका तुम्हें था इंतजार वो है टाइप 2। पहले वांट या वांट्स कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो जल्दी से। यदि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट ज्वाइन हो एंड से, दो या दो से ज्यादा नाउन, लेकिन ओनली पर्सन का मतलब है एक ही व्यक्ति या एक ही चीज या एक ही आइडिया उसमें डिस्कस किया गया हो, तो कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर। अभी तक तुम एक और एक एंड से जोड़ रहे थे तो वो कितने हो रहे थे? एक और एक दो। ठीक है, एक और एक दो। लेकिन अब जब तुम उसको एक और एक जोड़ रहे हो और एक प्लस एक इज इक्वल टू एक, है ये क्या हो गया? मैथ्स या अंग्रेजी है बाबा, या कुछ भी हो सकता है। सुनो, एक प्लस एक जब हो दो तो वर्ब लगेगी प्लूरल, लेकिन एक प्लस एक जब हो एक तो वर्ब लगेगी सिंगुलर। मतलब समझ में आ गया ना किस्सा क्या है? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को इतनी देर में ही समझ में आ गई ये बात, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। एक प्लस एक का मतलब है जब दो नाउन एंड से जुड़ेंगे और उसमें अलग अलग आइडिया होगा, अलग अलग मीनिंग होगा, अलग अलग पर्सन होगा, तब तो यूज होगा प्लूरल। लेकिन जब दो नाउन एंड से जुड़ेंगे और दोनों का मीनिंग एक ही होगा, एक ही अर्थ होगा, अलग अलग तो हैं बट मीनिंग एक है या हिंट एक आइडिया पर है, तब वो कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर लेगा। तो मैथ्स मेथड से भी आपको समझा दिया मैंने। और हिंदी वालों को जो कहते हैं सर हिंदी हिंदी हिंदी, लिख दिया मैंने हिंदी, हाय मेरी हिंदी। यदि दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग एंड कंजक्शन से जोड़कर किया गया हो, लेकिन इससे एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति का बोध होता हो, तो इसके साथ कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर। हिंदी वाले जरा दिल फेंक के मार दें फटाफट। चलिए अब देखो, स्लो एंड स्टडी तुम्हारे एग्जाम का पेट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। इसका मीनिंग होता है परसिवरेंस। एक ही मीनिंग होता है। परसिवरेंस का मतलब होता है लगातार चलते रहना, निरंतर चलते रहना। ठीक है। हाँ भाई, ब्रेड एंड बटर, यहां आ जा ब्रेड एंड बटर। अब पेपर में ब्रेड एंड बटर इतनी आता, और कई सारे पेयर हैं, इतने पेयर दूंगा कि इससे बाहर पेपर में कोई पेयर नहीं मिलेगा तुम्हें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो विंस। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, यहां ब्रेड एंड बटर। अब मान लो मेरे पास दो चीजें हैं, देखो, ये है ब्रेड और ये है बटर, खाने वाली ब्रेड और खाने वाली बटर लगा दूं। अगर ये खाने वाली ब्रेड एंड बटर है तो इसका मतलब है ये प्लूरल है, क्योंकि एक चीज दो चीज। लेकिन बेटे यहां ब्रेड एंड बटर का मतलब कुछ और है, यहां इसका एक ही मीनिंग निकल कर आएगा। यहां ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोजी रोटी, इंग्लिश में कहते हैं इसे लाइवलीहुड। क्या कहते हैं? लाइवलीहुड, रोजी रोटी कहते हैं इसे। आगे बात समझ में? तो इसीलिए इसका आंसर होगा, एक आंसर मीनिंग है तो सिंगुलर। इज एन अपहिल टास्क, अपहिल टास्क कैसा काम टास्क होता है? डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। टू अर्न इन दिस रेट रेस, रेट रेस क्या होता है? टफ कंपटीशन। आज के टफ कंपटीशन में रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। आगे समय, लॉ एंड ऑर्डर, भले ही दो वर्ड लिखे हो लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या होता है? कानून। तो कानून नहीं तोड़ेगा, है ना? किसी भी हालत में कानून को मना के रखना। कास्ट एंड क्रीड यानी कि जातिवाद, जातिवाद का जहर नहीं घोलना, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। बड़ी समस्या है इंडिया के अंदर। टाइम एंड टाइड नहीं बेटे, टाइम एंड टाइड अलग होता है। टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल आती है, सिंगुलर नहीं आती। जब प्लूरल वाला आएगा तब प्लूरल में सिखाऊंगा। पांचवा देखो, माय फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड। अब यहां कोई आर्टिकल एडजेक्टिव नहीं लगा है, एक ही बार लगा है। तो एक ही बंदा है जो फिलोसफर भी है और वो गाइड भी है, तो वो आ चुका है, तो आंसर हो जाएगा इसका हैज। हाँ। हम्म, बढ़वा दो। नेक्स्ट, आधा घंटा। हॉर्स एंड कैरिएज। अब देखो, घोड़ा अलग है, तांगा अलग है, लेकिन ये थोड़ी कहते हैं घोड़ा वहां खड़ा है, तांगा वहां खड़ा है। क्या कहते हैं जब, अरे भैया जल्दी आओ, तुम अभी तक तैयार हो रही हो? मतलब पुराने समय में जब दुल्हन जाया करती थी तो पति पत्नी के साथ जाया करते थे, तो क्या कहते थे? अरे घोड़ा तांगा खड़ा है, भाग्यवान, और जल्दी आजा तैयार होके।
तो घोड़ा कहाँ है? फिर वो ये थोड़ी कहती थी लाओ तो घोड़े को लाओ बुला के, तांगे को लाओ, नहीं ऐसा नहीं कहती थी। घोड़ा तांगा खड़ा है, इसका मतलब वो एक यूनिट की तरह काउंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? हैज। फिश एंड चिप्स। अब फिश, ये नहीं कि फिश अलग ला रहे हो और चिप्स अलग। फिश एंड चिप्स एक डिश का नाम है, और जब ये नाम है किसी डिश का तो ये कैसा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर नाउन होगा। तो आंसर हो जाएगा इज। आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? एक्सपीरियंस है मुझे शादी का। अबे पिछले जन्म में शादी हुई थी, पिछले जन्म की बातें मेरे को अभी भी याद हैं। पिछले जन्म का एक्सपीरियंस है, वो याद है मेरे को बातें। पिछले जन्म में मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है, तभी तो मैं शादी नहीं कर रहा हूं अभी। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब क्या होता है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो चीज समझ में ना आए उसे कहते हैं लैटिन ग्रीक। सम एंड सबस्टांस इस पेयर का मतलब होता है समरी। तो एक ही अर्थ है इसका, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? इज। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मैडम का नाम क्या था? भूल गया यार नाम। अब नाम थोड़ी ध्यान, एक बार बता ना, सपने में सपना देखते हो रात को, नाम याद रहता? ये तो पता रहता है कि कहां कहां घूम के आ रहे हो, लेकिन ये नहीं याद रहता ना कि कहां से चले कहां छूटे। चलिए, नाउ कॉम्प्रिहेंसिबल। अच्छा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल ये था, तो ये कॉम्प्रिहेंसिबल है, और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है इजीली अंडरस्टूड। अब जो एब एंड फ्लो होता है, तो ये भी कैसा नाउन आ जाएगा? सिंगुलर। किसका? टाइड्स का। टाइड तो जानते हो क्या होती है टाइड? बताओ जल्दी से। प्रपोजिशन के बाद टाइड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और उनका एब एंड फ्लो। तो सिंगुलर नाउन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। टाइड्स का एब एंड फ्लो, दैट इज कॉल्ड एब एंड फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट। द स्कीम एंड प्लान। अब देखो, स्कीम और प्लान एक ही वर्ड है, क्योंकि स्कीम को ही तो प्लान कहते हैं। जब दो वर्ड एक से जिनका एक ही मीनिंग आ रहा हो, सिमिलर मीनिंग, तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। तो स्कीम और प्लान एक ही सब्जेक्ट है, तो ये कैसा हो जाएगा? सिंगुलर नाउन हो जाएगा। इन पेयर से बाहर कुछ नहीं आना पेपर में। नेक्स्ट, बेनिफिट एंड एडवांटेज। एडवांटेज ही तो बेनिफिट होता है। सिंगुलर नाउन। ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रपोजिशन के बाद ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वॉज। इनॉर्मस का मतलब बताओ जल्दी से, वो कैब में इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? ह्यूज, बहुत बड़ा बेनिफिट। टू एंड टू, दो और दो मिलके क्या बनाते हैं? चार। तो ये पेयर भी कैसा हो जाएगा? सिंगुलर पेयर। तो आंसर क्या होगा? मेक्स। योर परमिशन, अप्रूवल ही तो क्या होता है? परमिशन। तो ये पेयर कैसा हो जाएगा? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आंसर क्या होगा? इज। इंडिस्पेंसिबल का मतलब मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप मुझे फटाफट लिख के बताएं, इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब होगा? क्या होगा इंडिस्पेंसिबल का मतलब? प्लान ही तो एजेंडा होता है भैया, तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्रपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? हैज। अनरेवल का मतलब बताओ, अनरेवल। तुम क्या बताओगे? मैं ही बता देता हूं, डिस्क्लोज करना होता है, उजागर करना। ये बताओ जल्दी, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था। क्या होता है इंडिस्पेंसिबल? कोई चीज अगर इंडिस्पेंसिबल है तो नेसेसरी, आवश्यक। अब इसके अलावा जो पेपर में आ सकते हैं, एग्जामिनर कहां जाएगा रे तू, कहां जाएगा इससे बाहर लेके? बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर, ये दो वर्ड एक साथ मिलते हैं तो सिंगुलर नाउन। लॉन्ग एंड शॉर्ट, समरी, सारांश। ऐसे ही एज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, क्राउन एंड ग्लोरी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। हैमर एंड सिकल, ऑनर एंड ग्लोरी। फन एंड फ्रॉलिक, फन एंड फ्रॉलिक मौज मस्ती। आर्ट एंड कल्चर, पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल होता है नेसेसरी, आवश्यक चीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान। लाइम एंड सोडा, नींबू पानी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि। पावर, सत्ता, पावर एंड इन्फ्लुएंस। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार। पीस एंड हार्मनी, शांति। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख शांति। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंक अलग ड्राइव अलग नहीं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का मतलब क्या था? पीकर गाड़ी चलाना।
तो ये भी एक ही पेयर, बहुत आता है पेपर में, बहुत ज्यादा। आर्मी टेक्निकल में पूछा हुआ है इसका क्वेश्चन, ठीक है, आएगा मॉक टेस्ट में। एब एंड फ्लो अभी कराया था आपको, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है, माइंड एंड सोल, दिल दिमाग से, हार्ट एंड सोल, ये सारे जो हैं क्या आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर। एक भी बाहर आ जाए तो मेरा नाम पलट देना इससे। प्रॉपर नोट्स उखाड़ के फेंक दिए भैया इस बार। और जब सिलेक्शंस होंगे ना, आज एक बच्चा ना गिफ्ट लेकर आया यार, दिल खुश कर दिया सुबह सुबह, इससे भी ज्यादा जोश में हूं मैं आज से। गिफ्ट दिखाऊं, लेके आना जरा, मैम के पास रखा है। दिल खुश कर दिया उस बच्चे ने, मतलब क्या ही बताऊं मैं, तुम्हें भी दिखाता हूं। तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा ना, तुम भी लेके आना। हाँ जी, आ जाओ। टाइप 3 क्या कह रहा है, टाइप 3, मोर देन वन। देखो कल जो तुम मोर देन वाले में फंस रहे थे ना, अगर मोर देन के बाद आपका एडजेक्टिव है वन, तो नाउन लगेगा सिंगुलर। और मोर देन के बाद अगर आपका एडजेक्टिव है टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, तो आपका नाउन लगेगा प्लूरल। और सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। क्योंकि कई बच्चे, पता क्या, ये देखो पहले तुम, क्या चीज तुम्हें दिखाई दे रही है इसमें, स्पेशल दिखाई दे जाएगा कैमरा पे, देखो क्या दिखाई दे रहा है इसमें, बताओ जरा, स्पेशल क्या दिखाई दिया तुम्हें, पहले यहां से देखो। ये मन है, दिखाई दे रहा है अभी, ये देखो, ये सौंदर्य वाला प्राणी तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा आजकल, सुबह शाम तुम्हारे साथ ही रहता है। अब देखो, अब दिखाई दिया। हम्म। तुम्हारे सिलेक्शन का और तुम्हारे गिफ्ट का इंतजार कर रहा हूं बस मैं। चलो, जिंदगी में बस इसी चीज के लिए तो काम करना है यार, बाकी तो कुछ नहीं। मोर देन वन, मोर देन वन। अब कई बच्चे कहते हैं सर वन से ज्यादा तो दो होते हैं, अरे भाई होते हैं दो से ज्यादा, लेकिन यहां पर वन एडजेक्टिव वन। एक बार बता, अगर मैं एडजेक्टिव मैं नहीं लिखूंगा तो क्या प्लूरल नहीं लगाएगा? अगर मैं एडजेक्टिव मच लिखूंगा तो क्या सिंगुलर नहीं लगाएगा? लगाएगा ना, अनकाउंटेबल नाउन लगा। तो यहां एडजेक्टिव वन है तो बेटे वन के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर नाउन लगेगा। ये नहीं कि एक से ज्यादा प्लूरल, नहीं, ये बात अपने दिमाग में रख लेना। तो अगर यहां पर वन है, ये बात अपने दिमाग में डाल ले, अगर यहां पर वन है तो तू सिंगुलर के साथ जाएगा। और अगर यहां पर वन की जगह टू, थ्री, फोर है, तो फिर किसके अकॉर्डिंग जाएगा, क्या जाएगा बता? फिर जाना है प्लूरल। हाँ जी, फोटो में माता जी ही हैं हमारी। ठीक है, आजा फटाफट, पहले क्वेश्चन का आंसर दे दे मुझे और दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दे। वन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट बेटे बाद में आएगा, अभी इसके बाद। सर मैं तो प्रोटीन लेके आऊंगा, जो प्रोटीन लेके आएगा ना स्पेशल, उसको तो मेरी तरफ से क्या दूंगा, मैं अपनी तरफ से, अपनी तरफ से ये बॉटल गिफ्ट करूंगा अपनी, ठीक है। देखो, मोर देन वन, तो वन के अकॉर्डिंग नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा, हैज। लेकिन जैसा मैंने बेसिक्स स्टार्ट में सिखाया था चैप्टर के, कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो वर्ब भी सिंगुलर, ये भी ध्यान रखना है।
उसने अपनी लाइफ नेशन के लिए लेट डाउन कर दी, लेट डाउन। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। हाँ जी, आओ जरा फॉर क्वेश्चन नंबर 3 में। मोर देन 1 ml, अब 1 है ना तो ml ही होगा। 1 ml वॉज सिंगुलर। एंग्रॉस का मतलब बताओ, लिप्त होना, किसी चीज में लिप्त होना। अंग्रेजी वाले ना डरे, एंग्रॉस का मतलब होता है शामिल होना, यानी कि इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व होना। ब्राइबरी, घूसखोरी, बिग बिग स्कैम, बड़े बड़े घोटाले। और नेपोटिज्म बताओ जल्दी से क्या होता है, भाई भतीजावाद। तो एक से ज्यादा एमएलए जो है वो इन्वॉल्व है, यानी कि फेवरेटिज्म। मोर देन टू थीव्स, अब देखो यहां पर एडजेक्टिव क्या आ गया, प्लूरल, टू। तो टू के अकॉर्डिंग थीव का प्लूरल हो जाएगा थीव्स। अगर ये प्लूरल हो गया तो आंसर क्या होगा, हैव। और राउंड अप का मतलब क्या होता है जल्दी से बता दो, फ्रेजल वर्ब। वो कैब भी साथ के साथ चल रही है तुम्हारी, अरेस्टेड यानी कि गिरफ्तार हो गए पुलिस के द्वारा। मोर देन 10 लाख रुपीज कैसा नाउन हो जाएगा, प्लूरल। और प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल। और बांटे गए, डिस्पेंस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। और विद लग जाए तो डिस्पेंस विद का मतलब होता है छुटकारा पाना।